नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। हमारा आज का करंट अफेयर्स है, उसकी पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में चीन के द्वारा हांगकांग के लिए विवादास्पद बिल की समीक्षा करने की घोषणा की है और यह विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा बिल हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने वाला है। आपको बताना है कि हांगकांग पहले किस देश का उपनिवेश था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जापान, बी है जर्मनी, सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है ब्रिटेन। देखिए, हांगकांग पहले क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश था और 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग की सत्ता किसको दे दी, चीन के हवाले कर दी थी। और प्रथम अफीम युद्ध में चीन को हराने के बाद ब्रिटेन ने 1842 ईस्वी में पहली बार हांगकांग द्वीप पर कब्जा कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत के साथ कौन से देश ने 600 मेगावाट की खोलन-गच्छू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है भूटान और डी है बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है भूटान। देखिए, हाल ही में भारत तथा भूटान के बीच 600 मेगावाट की खोलंगच्छू पनबिजली परियोजना के लिए क्या है, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष भूटान के टांडी दोरजी की वर्चुअल उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत और भूटान के बीच पनबिजली परियोजना के निर्माण और अन्य कार्य भी शुरू होंगे और यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूरे होने की संभावना है। और यह परियोजना जो है वो पूर्वी भूटान के त्रिशियांगत्से जिले में खोलंगच्छू नदी के निचले हिस्से में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है फ्रांस से आने वाले राफेल विमानों को भारत के किस क्षेत्र में तैनात किए जाने की तैयारी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हिंडन एयरबेस, बी है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, सी है हाशिमारा एयरबेस और डी है बी और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है बी और सी दोनों। देखिए, फ्रांस से जुलाई में आ रहे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान राफेल के लिए अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन तथा पश्चिम बंगाल में स्थित हाशिमारा एयरबेस में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और राफेल विमान की अम्बाला में तैनाती महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से क्या है, पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नज़र रखना आसान होगा। और फ्रांस क्या है, 36 राफेल विमान दे रहा है, जिसमें से क्या है कि 18 विमान जो है वो अम्बाला और 18 विमान जो है हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या फिर गिलानी गुट के चेयरमैन और कट्टरपंथी नेता जिनका नाम है सैयद अली शाह गिलानी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1990, बी है 1985, सी है 1993 और डी है 1999। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1993। देखिए, हाल ही में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या गिलानी गुट के चेयरमैन और कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने संगठन से क्या है, इस्तीफा दे दिया है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शुरू से ही क्या है, पाकिस्तान के एजेंडे पर चलती रही है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ के विरोध में 1993 में गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किसे सत्र 2020-21 के लिए एलीट पैनल में शामिल किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुज वर्मा, बी है नितिन मेनन, सी है सला श्रीवास्तव और डी है केसी त्यागी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है नितिन मेनन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सत्र 2020-21 के लिए नितिन को एलीट पैनल में शामिल किया है और वह इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह लेंगे। और नितिन मेनन आईसीसी पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं और नितिन मेनन इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है केंद्र सरकार ने आगामी गन्ना वर्ष 2020-21 के दौरान एथेनॉल उत्पादन, किसका उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य 300 करोड़ लीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 320 करोड़ लीटर, बी है 330 करोड़ लीटर, सी है 350 करोड़ लीटर और डी है 400 करोड़ लीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 350 करोड़ लीटर। देखिए, गन्ने की खेती का रकबा और मानसून की अच्छी बारिश से आगामी गन्ना वर्ष 2020-21 के दौरान चीनी के साथ एथेनॉल उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य 300 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 350 करोड़ लीटर निर्धारित किया है। और जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% और वर्ष 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है 29 जून को किस देश के स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था जिसमें 11 लोग मारे गए थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान,
बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। और इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है पाकिस्तान। देखिए 29 जून को पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ था और जिसमें 11 लोग मारे गए थे, और इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, पुणे, बी है इंदौर, सी है चेन्नई और डी है नई दिल्ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है नई दिल्ली। देखिए दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक बनेगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज या ILBS अस्पताल में तैयार होगा, और यह देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक में हाथी की गणना की गई, जिसमें यह बताया गया कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2017 की तुलना में हाथियों की संख्या में क्या है 10.17% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान गणना में हाथियों की संख्या आपको बताना है कि कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 2026, बी है 1960, सी है 2140 और डी है 1860। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 2026। देखिए उत्तराखंड में हाथियों की संख्या बढ़कर 2026 हो गई है और 2017 के मुकाबले 10.17% बढ़ी है। और उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2012 में हाथियों की संख्या थी 1559, और 2017 में जो थी वो बढ़कर के हुई थी 1839, और इसके बाद 2020 में इसकी संख्या बढ़कर के हो गई अब 2026। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल, को और किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है मध्य प्रदेश। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, को मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन का बीमारी के कारण इलाज चल रहा है, और जो अनुच्छेद 155 के तहत है वो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो है वो कौन सा 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, हाल ही में जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, है राजौरी, बी है सोपोर, सी है अनंतनाग और डी है डोडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है डोडा। देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर का डोडा जिला आतंकवाद से मुक्त हो गया, और यह दूसरा जिला है जो आतंकवाद से मुक्त घोषित हुआ है, और इससे पहले त्राल जिला भी आतंकवाद से मुक्त घोषित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कौन से देश ने आयोजित किया। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है इंडोनेशिया और डी है लाओस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है वियतनाम। देखिए आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का गठन जो है वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक घोषणा के दौरान हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 10 है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 1 जुलाई 1949, बी है 1 जुलाई 1950, सी है 1 जुलाई 1955 और डी है 1 जुलाई 1956। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक भी दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।